निकाय चुनाव के आगाज के साथ बागपत की सबसे हॉट सीट बड़ौत में लगातार चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। बीजेपी ने यहां पर सभी वार्डों में अपने सभासद प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वार्ड नंबर 10 से जागेश चौधरी हमारे साथ में आए, तमाम बातचीत कर लेते हैं। जागेश, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आभार आपका। जागेश जी, बीजेपी से उम्मीदवार आप हैं जी। क्या क्या समस्याएं अब तक जो वार्ड में नहीं पूरी हो पाई हैं, कुछ बता सकते हैं? हमारे वार्ड में ना साफ सफाई की कोई व्यवस्था है, निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है, सभी गलियां टूटी हुई हैं। और पिछले 5 वर्ष में यहाँ पे कोई भी जो विधवा पेंशन होती है, बुजुर्ग पेंशन होती है, यहाँ तक कि राशन कार्ड बहुत लोगों को कटवा दिए गए गरीब लोगों के। और इसके अलावा हाउस टैक्स की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले हाउस टैक्स जिस घर का 290 रुपये था, आज उस घर का हाउस टैक्स लगभग 2200 रुपये हो चुका है। तो ये जो पिछले जनप्रतिनिधि थे, इनका फर्ज नहीं था कि उन सब चीज़ों पर गौर करने का। तो हम अब जनता से अपील कर रहे हैं कि आप जो है परेशान मत होइए, और अब आपके बीच में आपका बेटा आ चुका है, और आप मुझे जो है भारी मतों से विजय बनाकर नगर पालिका भेजिए, और जो भी आपकी समस्या है हम उनका सबका समाधान कराएंगे। जो वार्डवासियों के बीच में आप जा रहे हैं, क्या समर्थन मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? नहीं, वार्डवासी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अपने तन मन धन से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और आपको हम पूरा विशेष सहयोग करेंगे। अच्छा, लगातार गहमी के बीच आज चेयरमैन का टिकट भी फाइनल हो गया है। जी जी। एक विरोधाभास सा देखने को मिल रहा है, क्या उसका वार्ड के चुनाव में प्रभाव पड़ा कुछ? नहीं, वार्ड के ऊपर कुछ प्रभाव का कोई चुनाव नहीं है, ये इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये वार्ड का चुनाव आपसी निजी संबंधों का और आपसी रिश्तों का चुनाव होता है, इसलिए इससे कोई वार्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जल निकासी और एक बड़ी समस्या, बंदरों से बड़े परेशान है लोग। जी जी। क्या रहेगा उसको? बंदरों का तो खैर आतंक है, वो बहुत ज़्यादा है। इसकी इनकी कोई रास्ता इनके लिए ढूंढा जाएगा। जो नेक्स्ट चेयरमैन आएगा और सभासद पहुंचेंगे वहाँ, इस बारे में निष्कर्ष किया जाएगा कि शहर में इन आवारा कुछ पशु घूमते हैं और जो बंदर हैं, इनसे कैसे निजात मिले शहर की जनता को। अच्छा, निर्दलीय और किसी पार्टी से चुनाव लड़ना, क्या फ़र्क हो सकता है आपस में दोनों में? क्या सरकार की जो नीतियाँ वर्तमान में चल रही है, कानून व्यवस्था को लेकर हम बात करूँ, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो हमारे योगी मोदी जी हैं, उनकी नीतियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वे कुछ जनप्रतिनिधियों की वजह से आम जनता के बीच में पहुंच नहीं पाती, जिस वजह से जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। अच्छा, जो लोग हैं, आपसे बात करूँगा सबसे पहले। आप वार्ड से हैं? हाँ, वार्ड से जाऊँ। पेयजल कैसी व्यवस्था है? हाँ जी, पेयजल की व्यवस्था है? पेयजल की व्यवस्था इतनी बड़ी जितनी होनी चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य दैट इज डिपेंड। शिक्षा जो है ना, वो गवर्नमेंट नहीं देगी। गवर्नमेंट आपको मदद करेगी, मदद करेगी। इन केस आई डोंट इंटरेस्टेड तो दैट इज नॉट फाइन। गवर्नमेंट की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक सभासद का या फिर एक चेयरमैन का कर्तव्य होता है कि जनता तक पहुंचाए उनको। गवर्नमेंट की नीति गवर्नमेंट अच्छे हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोकल जो लीडर हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उनका? जो लोकल लीडर हैं वो गवर्नमेंट को अंधेरे में रखे हुए हैं। दे हैव केप्ट द गवर्नमेंट टोटली इन डार्क, बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ है। और उन लोगों को, बाकी जो लोगों को, दे आर नॉट ग्रासिंग, बाकी वो घास नहीं दे रहे बिल्कुल भी। किसी बाई हुकन करूँ, दे आर नॉट गिविंग द सिंगल परसेंट फॉर द पर्सन। उनको सिर्फ एक ही आदमी स्टूडेंट को एक स्टूडेंट दिखता है। लोकल जो लीडर हैं, दे आर सीइंग ओनली वन स्टूडेंट हु गोट 100 आउट ऑफ 100। उनको एक ऐसा स्टूडेंट मिला है जो एक सब्जेक्ट में 100 में 100 लगता है। बाकी गवर्नमेंट को जो यहाँ वो मिला हुआ है, बाकी और सब्जेक्ट में फैले हो। यहाँ के लोकल लीडरों को एक स्टूडेंट मिला, उसके एक सब्जेक्ट में 100 में 100, और बाकी में उसके 4 सब्जेक्ट में 0। तो ये ड्यू टू ओनली लोकल लीडरशिप। मोदी एंड योगी, दे विल नॉट कम हियर टू सी एवरीवन डोर टू, दे विल नॉट कम हियर टू डोर टू डोर। अच्छा, चलिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं बात करूँ लोकल लीडर जी। अच्छा, लोकल लीडर, हाँ, दे आर ऑल इन और दे आर गोइंग इन बेलरा। अच्छा, लोकली लीडर। मैं बात करूँ रालोद और सपा को लेकर। रालोद सपा गठबंधन में एक रार सी पड़ती दिखाई दे रही है। निकाय चुनाव के माध्यम से 2024 की चढ़ाई वे करना चाहते हैं, लेकिन झगड़ा दिखाई दे रहा है कि 2 ही सीट देंगे हम तो, बड़ौत और बागपति। क्या उसका भी प्रभाव दिखाई देगा चुनाव? उसका प्रभाव कुछ नहीं होगा, लेकिन वो रालोद जाने और वो जाने, बसपा जाने, दैट इज डिपेंड अपॉन देम। तो जागेश चौधरी संतुष्ट है? जागेश चौधरी एक मजबूत, दमदार, और पिछले 2-3 साल से भाई हु कैन करू, ही टू मच बेबी इन दिस वार्ड। और इससे वादा क्या है, जनता यहाँ 36 बिरादरी के आदि लोग आए थे। सबसे बड़ा वादा है नशेड़ी ये और भंगेड़ी
जो उस वार्ड में जो है ना इन्होंने आतंक मचा रखा। अच्छा जाकिर जी, नशे का कारोबार भी हो रहा है बड़ौत में? होता है जी, बहुत कस का बहुत कस का होता है। तो उस पर लगाम लगाने का प्रयास है? लगाम लगाने का प्रयास रहेगा, क्या मेडिकल स्टोर के माध्यम से फिर या लोकल कम्युनिटी? यानी लोकल कम्युनिटी राजा। राजा का मतलब मैं प्रधान मेंबर जो है ही द किंग ऑफ दिस एरिया, प्रधान जो है गांव का, ही ऑल इन ऑल। ये राजा का सबसे बड़ा, जब राजा ईमानदार और चरित्रवान होता है ना तो सब धरती में मिल जाते बदमाश लुच्चे गुंडे बहन। ये सबसे बड़ा राजा करता है। एज ऑन डेट माँ बाप बच्चे से डर रहे, हम माँ बाप से डरते थे, एज ऑन डेट बच्चों से डर रहे। क्यों? राजा बोधा है, ईमानदार नहीं, चरित्रवान राजा और ईमानदार राजा का रहने। चरित्रवान राजा और ईमानदार राजा को, इन केस द किंग इज कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑनेस्ट, ही कैन नॉट बी डिफीट इवन द गॉड आल्सो। ईमानदार राजा को और चरित्रवान राजा को भगवान भी नहीं जीत सकता, जैसे कि मोदी योगी हैं। बट दे विल नॉट कम हियर। ये काम किसका है? उनका जो मेंबर है वो लीडर है। बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं आपसे हैं, जी जी, खरा उतर पाओगे? खरा उतर पाएंगे। क्या मैं क्या चुनौतियाँ रहेंगी? चुनौतियाँ देखो, मैं अपने वार्ड में सबसे पहले तो एक साफ़ सफाई की व्यवस्था, उसके बाद वार्ड में जितने भी निर्माण कार्य हैं वे बहुत अच्छे तरीके से किए जाएंगे, और उसके बाद जो भी ये जो ये नालियाँ हैं इनमें मच्छर पलते हैं बहुत ज़्यादा, इनमें गंदगी रहती है, इसका विशेष रखा जाएगा। और इसके बाद लाइट्स वगैरह हैं, इनके ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद जो भी वार्ड में जिन लोगों की पेंशन्स वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो गड़ियाँ टूटी है वो उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मेयर की हालत देखो क्या है। ठीक है जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जी जी, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सरकार चाहती है महिला सशक्त बने, उनको लेकर महिला आरक्षण लागू किया जाता है वार्डों में, ग्राम पंचायत में किया जाता है, लेकिन क्या जो जिस उद्देश्य को लेकर महिला आरक्षण को दिया जाता है, महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, महिलाएं जीतती हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, तो क्या सफल हो पा रहा है? नहीं नहीं, ये ऐसा सफल देखो, जो महिला राजनीति में जो जानती है सब कुछ, वो सब सक्सेस रहता है। अब जो कोई नहीं जानती या कम लिखी पढ़ी है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती, तो वो तो असफल होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो अभी मैंने बात की बड़ौत के वार्ड नंबर 10 से जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जागेश चौधरी, इनका कहना है जनता पर विश्वास करते हैं, जितने भी वादे हमारे माध्यम से कर रहे हैं उन पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। बड़ौत से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट।